नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर एसएसटी सामाजिक विज्ञान में हम माइक्रो टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनाएँ, इस पर भी एक वीडियो बनाएँ। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसएसटी सब्जेक्ट में या सामाजिक विज्ञान में माइक्रो टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनाएँ। और इसी वीडियो के माध्यम से आप या अगर आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री जो कोई भी सब्जेक्ट है वो उसकी डायरी भी बना सकते हैं इसको सीखते हुए कि किस प्रकार से सीखना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ना कि डायरी से ऐसे कैसे उतारना। तो सबसे पहले हम इसी वीडियो में यही सीखेंगे कि किस तरह से माइक्रो टीचिंग की डायरी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको माइक्रो टीचिंग की डायरी कॉलेज से मिल जाती है और सबसे पहले नाम लिखना होता है, पिता का नाम, जो भी रोल नंबर, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट अब यहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट आपको लिखनी होती है। प्रकरण इसमें कोई होता नहीं है। इसके बाद आगे जो सबसे पहले हम प्रस्तावना कौशल से शुरू करते हैं। या तो आपकी डायरी में लिखा हुआ होता है कि प्रस्तावना कौशल सबसे पहले बनाना है। अगर नहीं लिखा हुआ है कि कौन-सा कौशल बनाना है, तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना कौशल बनाना होता है। कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण टॉपिक रहेगा मुगल साम्राज्य का सामान्य विस्तार और कक्षा जिस भी क्लास का ये टॉपिक है, वो क्लास हम यहाँ पे लिख देते हैं। समय 5-7 मिनट रहता है। फिर इसमें क्वेश्चन रहते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। लास्ट के क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न होता है। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत के प्रमुख धरोहर कौन-कौन सी है? ताजमहल, लाल किला आदि। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां किस साम्राज्य का शासक था? मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। इसके बाद उद्देश्य कथन होता है, विद्यार्थियों आज हम मुगल साम्राज्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से ये प्रस्तावना कौशल बनाना होता है। अब आपके सब्जेक्ट चाहे भूगोल हो, चाहे पॉलिटी हो, पॉलिटी का टॉपिक ले लेना है यहाँ पे। अगर पॉलिटी सब्जेक्ट है तो भूगोल का टॉपिक। ये टॉपिक कहाँ से लेना है? ये टॉपिक आप जब डेली लेसन प्लान डायरी बनाते हो, दैनिक पाठ योजना की डायरी बनाते हो, उसमें लेसन प्लान बनाते हो 20, तो उसमें लगभग 20 लेसन प्लान बनाते हो, तो 20 प्रस्तावना कौशल बनाने होते हैं। सभी में प्रस्तावना कौशल होता है। तो वहाँ से आप प्रस्तावना कौशल उठा सकते हो। आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो इस तरह से हमें माइक्रो टीचिंग में 2-2 प्रस्तावना कौशल बनाने होते हैं। एक ही जो कौशल है 2-2 बार बनाना होता है। अलग-अलग टॉपिक भी ले सकते हैं या सेम टॉपिक पे भी 2-2 बार बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बना सकते हो। ये भी कौशल भी प्रस्तावना कौशल है, प्रकरण है ज्वार-भाटा, विषय है सामाजिक अध्ययन, कक्षा 7, समय 5-7 मिनट। मुख्य रूप से कौन-कौन से मौसम होते हैं? सर्दी, गर्मी व वर्षा। वर्षा से हमें क्या मिलता है? जल। जल के प्रमुख स्रोत कौन-सा है? नदी, तालाब एवं महासागर। महासागर जल की गति में किसकी प्रमुख भूमिका है? जलधाराएँ, तरंग एवं ज्वार-भाटा। ज्वार-भाटा के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों आज हम ज्वार-भाटा के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना कौशल में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। जैसे तारतम्यता कैसे कि जैसे आंसर आता है उसी से क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए। तो ये प्रस्तावना कौशल हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला कौशल आता है श्यामपट्ट कौशल। तो श्यामपट्ट कौशल विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है मुगल साम्राज्य का सामान्य परिचय। कक्षा 7 है, समय है 5-7 मिनट ही रहता है। अब श्यामपट्ट कौशल में क्या करना है, जैसे हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य का सामान्य परिचय, तो श्यामपट्ट पर लिख देना है हमें मुगल साम्राज्य का सामान्य परिचय। अब जब हम ये चैप्टर पढ़ाएँगे तो कुछ बिंदु, मुख्य बिंदु ऐसे होंगे जो हमें श्यामपट्ट पर लिखने होते हैं। बच्चों को समझाते समय श्यामपट्ट पर लिखते हैं। तो अब मुख्य बिंदु आपको श्यामपट्ट पर यहाँ पे डायरी में श्यामपट्ट चिपकाना है आपको और उस पर मुख्य बिंदु आपको अंकित कर देने हैं, जो भी मुख्य बिंदु है और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा की गई और वंशज और माता की ओर से चंगेज खां और पिता की ओर से तैमूर। ये मुख्य बिंदु थे, तो ये मुख्य बिंदु आप श्यामपट्ट पर लिख देते हैं। श्यामपट्ट कौशल में सिर्फ इतना ही कार्य रहता है। अगला कौशल भी हम श्यामपट्ट कौशल बनाते हैं। विषय सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है ज्वार-भाटा, कक्षा 7, समय 5-7 मिनट। ज्वार-भाटा, अब ज्वार-भाटा के बारे में मुख्य लाइनें, मुख्य बिंदु लिख देने हैं आपको। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार-भाटा कहलाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार-भाटे आते हैं। बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार-भाटा आता है। तो ये मुख्य बिंदु थे, ये मुख्य बिंदु आपको लिख देने हैं। इसके बाद अगला कौशल होता है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में हमें व्याख्या करनी होती है, जो भी टॉपिक हमारा है होता है। विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है मुगल साम्राज्य का सामान्य विस्तार, कक्षा 7, समय 5-7 मिनट ही रहता है। विकासात्मक प्रश्न, व्याख्या कौशल शुरू करने से पहले हमें 3 विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। हम किस देश में रहते हैं? भारत। भारत देश में बाबर ने किस साम्राज्य की स्थापना की? मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन।
अब मुगल साम्राज्य के हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है मुगल साम्राज्य की स्थापना। उसके बाद उसके बारे में छात्राध्यापी का कथन होता है, मुगल साम्राज्य इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में इस साम्राज्य की नींव रखी। 16वीं सदी में प्रारंभ में दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं सदी तक संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। भारत के प्रधानमंत्री आज भी स्वतंत्रता दिवस पर मुगल साम्राज्य के शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के संबोधित करते हैं। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे, माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां तथा पिता की ओर से वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में उन्होंने तोपें और गोलीबारी का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बोध प्रश्न करने होते हैं, जो भी आपने पढ़ा है उसमें से 2 बोध प्रश्न करने होते हैं। यहाँ पे 3 लिखे हुए, शायद 3 नहीं करने होते, 2 ही करने होते हैं, 2 ही बहुत होते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1526 में। मुगल किन 2 महान वंशजों के वंशज थे? मंगोल वंश और तैमूर वंश। इसके बाद ये हमारा एक व्याख्या कौशल कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हमें दूसरा व्याख्या कौशल भी बनाना होता है। दूसरा व्याख्या कौशल ज्वार-भाटा है टॉपिक, और विषय है सामाजिक अध्ययन, कक्षा है 7। वही 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी पर चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या उत्पन्न होते हैं? ज्वार-भाटा। ज्वार-भाटा के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। छात्र अध्यापक का कथन, ज्वार-भाटा महासागरीय जल की गति में भाटा की महासागरीय जल की गति में जलधाराओं, तरंग तथा ज्वार-भाटा की प्रमुख भूमिका होती है। दिन में 2 बार जल का उठना या गिरना ज्वार-भाटा कहलाता है। जब जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तक के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार-भाटा के प्रकार, वृहद ज्वार-भाटा और लघु ज्वार-भाटा। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा व अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक ही सिध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। फिर लघु ज्वार-भाटा, प्रत्येक माह में कृष्ण व शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी को सूर्य एवं चंद्रमा समकोण 90 डिग्री पर स्थित होते हैं, तो इसी ज्वार को लघु ज्वार-भाटा कहते हैं। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वार-भाटा। किस बल द्वारा पृथ्वी का जल अभिकर्षित होता है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। 3 क्वेश्चन आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना 2 ही बोध प्रश्न करने होते हैं। इसके बाद अगला कौशल होता है पुनर्बलन कौशल, और टॉपिक है मुगल साम्राज्य का सामान्य विस्तार, विषय सामाजिक विज्ञान और कक्षा है 7। समय 5-7 मिनट रहता है। पुनर्बलन कौशल में क्या करना होता है, हम जब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन विद्यार्थी आंसर देते हैं और उनको पुनर्बलन दिया जाता है कि भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, उत्तम है, अति उत्तम है, श्रेष्ठ है, शाबाश है, जो भी है। लाल किला कहाँ पर स्थित है? विद्यार्थी आंसर देंगे दिल्ली में, तो हाँ सही बताया तो उन्हें अच्छा। भारत में बाबर ने किस साम्राज्य की स्थापना की? मुगल साम्राज्य की, बहुत अच्छा। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई? 1526 ईस्वी में, उत्तम। युद्ध में तोप और गोलाबारी का सर्वप्रथम किसने इस्तेमाल किया? बाबर ने, अति उत्तम। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में, श्रेष्ठ। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, शाबाश। माता की ओर से मंगोल शासक कौन थे? चंगेज का, बहुत अच्छा। इस तरह से पुनर्बल कौशल बनाने, पुनर्बल कौशल भी आपको 2 बनाने हैं। तो जो भी टॉपिक है, आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग इसी तरह से क्वेश्चन पूछने और आंसर आपको विद्यार्थी बताएंगे और विद्यार्थियों को फिर आपको पुनर्विलन देना होता है। इसी तरह से हम आगे बात करें तो अगला कौशल है दृष्टांत कौशल। टॉपिक है ज्वार-भाटा और विषय है सामाजिक अध्ययन, कक्षा है 7। अब इसमें क्या करता होता है, जो भी टॉपिक से संबंधित जो भी चित्र, डायग्राम वगैरह होते हैं, वो विद्यार्थियों को दिखाना है और उनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो समझाते हुए हमें बढ़ना है। दृष्टांत कौशल में यही होता है, जो भी चित्र वगैरह, डायग्राम वगैरह है, वो आपको विद्यार्थियों को दिखाने, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें एक कौशल रह गया दोस्तों, प्रश्न कौशल। अगर आपकी डायरी में और जगह बचती है, तो आप प्रश्न कौशल भी बना सकते हो। प्रश्न कौशल में क्या करना होता है, जैसे ये पुनर्बलन कौशल बनाते हैं, उसी तरह से प्रश्न कौशल बनता है। तो उसमें क्या है, ये पुनर्बलन वाला है, ये हट जाता है। ओनली क्वेश्चन और आंसर यही रहते हैं प्रश्न कौशल में, तो आप प्रश्न कौशल भी बना सकते हो। इस तरह से एसएसटी सब्जेक्ट में माइक्रो टीचिंग की डायरी बना सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।